हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग ऑन माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, थोड़ी शॉर्ट लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की जो नेचर है थोड़ी हेस्टी रह सकती है। ओवरऑल सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। इसके अलावा सभी फिंगर्स में कुछ गैप्स इन एरियाज में आपको बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका फिंगर्स में बनने वाले गैप्स इंडिकेट करते हैं। थोड़ी खर्चीली टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लेंथ की बात करें तो कंपैरेटिवली इनकी जो फिंगर्स हैं भले ही थोड़ी शॉर्ट लेंथ में है, लेकिन इनकी जो तर्जनी उंगली है बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी जिनकी यह फिंगर थिक और स्ट्रांग हो। अगर शनि फिंगर की बात की जाए तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में, कंपैरेटिवली बाकी फिंगर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर इनकी तर्जनी से हल्की सी अधिक नज़र आ रही है। और इस फिंगर का इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में ज़रूर कामयाब होते हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है लेंथ में काफ़ी अच्छी है, भले ही हल्की सी लो सेट नज़र आ रही है। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह बृहस्पति फिंगर, इन तीनों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई मर्करी फिंगर आप देख पाएंगे, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और उस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। अगर इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, जो इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख सकते हैं जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया है यह वाला, इसे हम गुरु पर्वत कहते हैं, बृहस्पति का यह एरिया कहलाता है। और यहाँ पर यह माउंट आपको काफ़ी उठा हुआ यानी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का प्रोमिनेंट
जुपिटर माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की रुचि अध्यात्म की तरफ भी रहेगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देख पाएंगे एक आड़ी रेखा जिसको हम गुरु वलय कहते हैं। इसको पामिस्ट्री की लैंग्वेज में रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है, गुरु वलय भी कहा जाता है। और ऐसा वलय यहाँ पर बनना नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज सेवा की तरफ थोड़ा अग्रसर होते हैं और स्पिरिचुअलिटी में ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका रुझान बढ़ने लगता है और ऐसे व्यक्ति सोशल वर्क करना और दूसरों की मदद करना, इस तरह के कामों में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कुछ रेखाएं यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से भी जाना जाता है। और जिनकी हथेली पर इस तरह की रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में पाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि पर्वत का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। और शनि पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना होगा। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, एक लंबी भाग्य रेखा जिसको लंबी शनि रेखा भी हम कह सकते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से यह रेखा जो शुरू हो रही है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की एक लंबी भाग्य रेखा का हाथ में होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को जरूर एंजॉय करता है। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा। 3 रेखाओं की मदद से यह ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी धनवान हो जाता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा भाग्य रेखा कहलाती है, जो इनके हाथ में बिल्कुल क्लियर है। दूसरी यह रेखा जिसको मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा जो थोड़ी सी हल्की है लेकिन कंप्लीट है इनके हाथ में, इस रेखा को मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाओं के मिलने से यह ट्रायंगल जो फॉर्म होता है, अगर यह सब तरफ से बंद हो तो यह नेटिव की बहुत अच्छी मनी मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। आप देख सकते हैं हाथ में शनि रेखा अच्छी है और शनि पर्वत के ऊपर आपको एक अधूरा शुक्र वलय बनता हुआ नजर आएगा। आपको बताना चाहूँगा किस वलय को हम शुक्र वलय कहते हैं। यह जो एक रेखा आपको नजर आ रही होगी और कुछ इस तरह से एक कट नजर आ रहा होगा, यह जो ब्रांचेस हैं इन्हें हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। और कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह से बनता है जब यह रेखा आकर इस तरह से जुड़ जाए और एक अर्ध चंद्रमा की आकृति यहाँ पर हथेली में सूर्य और शनि पर्वतों के नीचे बन जाए तो इसे कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस यानी पूर्ण शुक्र वलय कहते हैं। लेकिन अगर यह अधूरा बने, जैसा अभी आप देख पाएंगे, तो यह नेटिव को मूडी टाइप का स्वभाव देता है। भले ही नेटिव की रुचि एंटरटेनमेंट की तरफ रह सकती है, लेकिन इस तरह का पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस हाथ में होना नेटिव को मूड स्विंग्स की दिक्कत दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा मूडी होगा। अचानक से मूड का अच्छा होना और अचानक से मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें भी नेटिव को अपने जीवन में आ सकती हैं। शनि पर्वत के ऊपर एक से अधिक रेखाएं, जैसे यह रेखाएं आप देख सकते हैं, एक से ज़्यादा खड़ी रेखाओं का होना ओल्ड एज में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के पास लेटर एज में चलकर एक से अधिक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी रहते हैं। अब देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को एक फ्लैट सूर्य माउंट और एक बहुत ही हल्की सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। इस तरह का सूर्य पर्वत होना और एक लंबी सूर्य फिंगर हाथ में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर देगी। और ऐसी रेखा होने से लिटर एज में चलकर नेटिव एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे भले ही यह माउंट थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, और यहाँ पर हल्की मरकरी लाइन मौजूद होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। और इस तरह का मरकरी पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर रहेगी। इनके हाथ में आपको अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जो कुछ इस तरह की शेप है जिसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह भी कहते हैं।
इस तरह का चिन्ह अंगूठे पर अगर बन जाए तो यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह होता है। ऐसा चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी घटनाओं का आभास नेटिव को पहले से ही हो सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छी है, एक डीप कट हार्ट लाइन, और यह आगे बढ़कर कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर एक विष्णु सिंबल बना रही है। इस चिन्ह को वी सिंबल या विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनकी हथेली पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बन जाए, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह सिंबल बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड से पैसे कमाने की कोशिश जीवन में करे, तो बड़ी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर कोई भी मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलना लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करती हैं, बट यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे मिडल एज तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आगे चलकर यह डिप लेती हुई, नीचे की तरफ झुकती हुई रेखा, इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि मिडिल एज के बाद नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या परेशानी दे सकती है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा ओवर थिंकर हो सकता है। ओवर इमेजिनेशंस करने की वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस यहाँ पर मिडिल एज के बाद नेटिव को परेशानियां दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे एक लंबी जीवन रेखा इनकी हथेली में नजर आ रही है, और जीवन रेखा के अंत में एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ आप देख पाएंगे। इस एरिया में जो इस सर्कल के अंदर आपको एक चिन्ह नजर आ रहा है, इसको मछली का चिन्ह कहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन इस चिन्ह की आपको बनती हुई नजर आएगी, और इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से, ऐसी चीज़ों से कई बार जीवन में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। और लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं इस तरह का चिन्ह होने से। फॉरेन ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक बार रहने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन को, तो एक लंबी लाइफ लाइन आप इनके हथेली में देख पाएंगे, और कुछ इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा चलती आपको नजर आएगी। इस रेखा को गार्डियन एंजल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कोई ना कोई अदृश्य शक्ति मदद करती है, जिसको गार्डियन एंजल कहा जाता है। या हमारे पूर्वज जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जिनके हाथ में इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो। इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे मंगल रेखा यहाँ पर मौजूद है। यह जो रेखाएं हैं अंदर की तरफ, इन्हें मार्स लाइंस कहा जाता है, और मंगल रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है, और ऐसी रेखाएं होने से जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ज़रूर कामयाब होता है। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह जो एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा, और इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय करता है जिनका यह माउंट उभरा हुआ हो। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ डीप कट लाइंस, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, वो भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी नेटिव की फैमिली लाइफ में रेखाओं की वजह से रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से कुछ बारीक रेखाएं इस तरह की चलना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रहेंगे। जीवन में काफ़ी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के रहता है। लेकिन इस यहाँ पर काफ़ी अधिक रेखाओं का होना और मस्तिष्क रेखा का इस तरह से नीचे की तरफ झुकना नेटिव के जीवन में थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।